अमीरी, गरीबी, प्यार, एक्शन और कॉमेडी। कहानी, दिल का राजा और बस्ती की रानी। एक नायक की एंट्री, द हीरो। शहर के सबसे ऊंचे टावर आर्यन हाइट्स के ऊपर एक हेलीकॉप्टर उतरता है। उसमें से निकलता है आर्यन मल्होत्रा। आर्यन इतना अमीर है कि वह अपना वक्त देखने के लिए घड़ी नहीं बदलता, बल्कि वक्त बदलने के लिए कंपनी खरीद लेता है। उसके पास दुनिया की हर सुख सुविधा है, लेकिन स्वभाव से वह थोड़ा घमंडी और बेहद अनुशासन प्रिय है। दूसरी तरफ शहर की एक तंग बस्ती में रहती है महक। महक के पास पैसा तो नहीं है, लेकिन उसका दिल और उसकी जुबान दोनों बहुत तेज हैं। वह एक छोटी सी फूलों की दुकान चलाती है और अपनी बस्ती के लोगों के हक के लिए हमेशा लड़ती रहती है। एक दिन आर्यन की चमचमाती रोल्स रॉयस बस्ती के पास से गुजर रही होती है। तभी सड़क पर एक गड्ढे की वजह से गाड़ी का टायर कीचड़ में जाता है और छींटे सीधे महक के ताजे फूलों पर गिरते हैं। महक चुप रहने वालों में से नहीं थी। उसने दौड़कर गाड़ी रुकवाई और बोनट पर जोर से हाथ मारा। महक, ओए ओए, ओ सूट बूट वाले बंदर, बाहर निकल। आर्यन का बॉडीगार्ड बाहर आया, लेकिन आर्यन ने उसे रोक दिया। आर्यन काले चश्मे उतारकर बाहर निकला। आर्यन, तुम्हें पता है इस कार की कीमत क्या है? और तुमने इस पर हाथ कैसे लगाया? महक, और तुम्हें पता है इन फूलों की मेहनत क्या है? इस कीचड़ का हर्जाना कौन देगा? तुम्हारी कार बड़ी होगी, पर अक्ल छोटी है। आर्यन दंग रह गया। आज तक किसी ने उससे ऐसे बात नहीं की थी। उसने मजाक में 2000 का नोट निकालकर फेंका। महक ने नोट उठाया, उसे मोड़कर आर्यन की जेब में वापस डाला और कहा, पैसे अपनी जेब में रखो साहब, माफी मांगना सीखो। अगले कुछ दिनों तक आर्यन के दिमाग से वह लड़की नहीं निकली। उसे महक की निडरता पसंद आ गई। उसने फैसला किया कि वह महक की सादगी को करीब से देखेगा। वह अपना कीमती सूट छोड़कर साधारण टी शर्ट और जीन्स पहनकर महक की बस्ती में जाने लगा। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें होने लगी। आर्यन ने महक को सिखाया कि बिजनेस कैसे करते हैं, और महक ने आर्यन को सिखाया कि 20 रुपए की कटिंग चाय में जो सुकून है, वो 500 रुपए की स्टारबक्स कॉफी में नहीं। एक रात बारिश हो रही थी। दोनों एक पुराने शेड के नीचे फंसे थे। आर्यन, महक, अगर मेरे पास ये सब दौलत न हो तो क्या तुम तब भी मुझसे बात करोगी? महक, आर्यन, मैं तुम्हारी दौलत से नहीं, तुम्हारी उन आंखों से बात करती हूँ जो सच बोलती हैं। वहाँ एक बेहद रोमांटिक पल बनता है और आर्यन को एहसास होता है कि उसे महक से प्यार हो गया है। कहानी में विलेन आता है विक्रम, जो एक भ्रष्ट बिल्डर है और महक की बस्ती को तोड़कर वहां मॉल बनाना चाहता है। विक्रम के आदमी बस्ती में आकर तोड़-फोड़ करने लगते हैं और महक को धक्का दे देते हैं। आर्यन वहां पहुंच जाता है। जब वह देखता है कि महक के हाथ से खून गिर रहा है, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। आर्यन, तुमने गलत इंसान पर हाथ उठाया है और उससे भी गलत इंसान को गुस्सा दिलाया है। यहाँ शुरू होता है एक्शन। आर्यन, जो असल में मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट है, अकेले ही विक्रम के 10 गुंडों को धूल चटा देता है। हवा में उड़ते हुए किक्स और दमदार मुक्कों से वह बस्ती को बचा लेता है। आखिर में वह पुलिस को फोन करता है और अपनी एक कॉल से विक्रम का पूरा साम्राज्य मिट्टी में मिला देता है। तब बस्ती वालों को पता चलता है कि आर्यन कोई साधारण लड़का नहीं, बल्कि शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। महक को सच पता चलता है तो वह नाराज हो जाती है। महक, इतने बड़े अमीर होकर तुम यहाँ नाटक कर रहे थे? आर्यन उसे मनाने के लिए अपने पूरे ऑफिस स्टाफ को बस्ती में ले आता है। उसके सूट बूट वाले मैनेजर बस्ती की औरतों के साथ बैठकर सब्जियां काट रहे होते हैं
और फाइलें संभालने वाले क्लर्क बच्चों के साथ कंचे खेल रहे होते हैं। आर्यन घुटनों पर बैठकर कहता है, मैं अमीर जरूर हूँ महक, पर मेरा दिल तुम्हारी इस बस्ती में ही बस गया है। क्या तुम एक अमीर लड़के को सुधारने का कॉन्ट्रैक्ट लोगी? महक हंस पड़ती है और कहती है, ठीक है, पर याद रखना, घर में हुकूमत मेरी चलेगी। कहानी का अंत एक ग्रैंड शादी से होता है, जहां शहर के सबसे बड़े अमीर लोग और बस्ती के गरीब लोग एक ही टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। आर्यन ने उस बस्ती को तोड़ा नहीं, बल्कि उसे एक स्मार्ट विलेज में बदल दिया।